नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ आर सवाल बुक का एक्सरसाइज 1A का एग्जांपल देखने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि ड्रॉ द लाइंस x डैश o x एंड y o y डैश। क्या करना है दोस्तों, हम लोग लाइन ड्रॉ करना है x डैश o x एंड y o y डैश एज एक्सिस ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर। क्या करना है दोस्तों, ग्राफ पेपर पे हम लोगों को ये लाइन और ये लाइन हम लोग ड्रॉ करना है एंड प्लॉट दी पॉइंट्स गिवन बिलो। और उसके बाद दोस्तों जो लोग पॉइंट दिया गया उसको हम लोग प्लॉट करना है। फर्स्ट पार्ट में दिया गया ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 5,3, बी दिया गया -3,2 एंड सी दिया गया -5,-4 एंड डी दिया गया 2,-6। अब दोस्तों देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ पेपर पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश प्लॉट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ पेपर है दोस्तों, यहाँ पे इसको क्या किया, चार पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। देखिए दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स है, ओ है और ये एक्स डैश है। अब वर्टिकल लाइन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ये वाई, वाई ओ और ये वाई डैश। ये तो दोस्तों क्लियर है। देखिए एक्स के तरफ और वाई की तरफ क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव नंबर होता है। जिधर डैश लगा रहा था उसका क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे यहाँ पे एक्स डैश है और यहाँ पे क्या है, वाई डैश है, इधर दोस्तों क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या नंबर यहाँ पे नोट कर लिया, यहाँ पे एक्स की तरफ यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 इस नंबर नोट कर लिए। वाई की तरफ एक्स डैश की तरफ, वाई डैश की तरफ। एक्स की तरफ दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। और वाई की तरफ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर, समझने के लिए। और डैश के जिधर डैश रहता है उधर क्या होता है, निगेटिव नंबर। देख रहे हैं आप, इधर देख भी सकते हैं ये क्या है, निगेटिव नंबर है और इधर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर। ये बात तो क्लियर है आप लोगों को। प्लॉट करना दोस्तों आप लोगों को आना चाहिए, बढ़िया से इसको समझिएगा। जैसे पहला पॉइंट दोस्तों हम लोग क्या करना है, प्लॉट करना है। ए का कोऑर्डिनेट है 5,3। जैसे ये देखिए ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर में जैसे दो नंबर है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो शुरू वाला जो दोस्तों वैल्यू होता है ये होता है एक्स का वैल्यू होता है और ये सेकंड वाला क्या होता है, वाई का वैल्यू होता है। इसमें भी देखिए एक्स का वैल्यू ये है, वाई का वैल्यू ये है। इसमें एक्स का वैल्यू ये है, वाई का वैल्यू ये है, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 5। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे देखिए प्लॉट करते हैं। तो एक्स पे देखना है 5 है और वाई पे कितना है, 3 है। एक्स पे 5 खोइए दोस्तों कहाँ पे है, तो एक्स पे 5 ये रहा और वाई पे 3 है। तो वाई पे 3 है यानी कि वाई का वैल्यू क्या, पॉजिटिव। तो वाई का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो ऊपर आएगा, वाई का वैल्यू नेगेटिव होगा तो नीचे आएगा। आप देख सकते हैं कि वाई का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है, ऊपर है। तो एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 3। तो एक्स का वैल्यू 5 ये हो गया और वाई का वैल्यू 3 यानी कि ऊपर आएंगे 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3। आप देख भी सकते हैं कि 3 के सामने हम लोगों को आना है। तो ये हो जाएगा हम लोगों को, ये पॉइंट हो जाएगा 5,3। हो जाएगा 5,3। इसको नेमिंग दे देंगे, यहाँ पे ए दे देंगे। तो ऐसे दोस्तों प्लॉट करना है। अब देखिए ये हो गया सेकंड पार्ट में। हम देखिए x का वैल्यू -3 है। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना, -3। x वाला में दोस्तों देखिए यहाँ पे x बराबर -3 कहाँ पे है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब y पे 2, तो y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा हम लोगों को -3,2। काफी आसान है दोस्तों पॉइंट को प्लॉट करना। और ये हो जाएगा हम लोगों को b। अब इससे आगे देखिए सी में दोस्तों देखिए यहाँ पे दोनों निगेटिव है। x का वैल्यू है -5, y का वैल्यू है -4। x का वैल्यू -5, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू -5 हम लोग आ गए यहाँ पे। अब y का वैल्यू -4 तो y निगेटिव है मतलब नीचे आएगा। तो ये -1, ये -2, ये -3 और ये हो जाएगा -4। ये हो जाएगा हम लोग को -5, -4। ये हो जाएगा -5, -4। इसका पॉइंट का नेमिंग हो जाएगा सी। अब आगे देखिए यहाँ पे फोर्थ में दिया गया x का वैल्यू दिया गया कितना, 2 दिया गया, y का वैल्यू -6 दिया गया। x का वैल्यू 2 देखिए, x पे 2 देखिए यहाँ पे है और y पे -6। तो y निगेटिव है तो बताइए कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा कि नीचे, तो नीचे आएगा, यहाँ पे पॉइंट नीचे आएगा। तो देखिए x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है -6। तो 2 यहाँ पे है, ये हो गया -1। आप देख सकते हैं ये है -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ये हो जाएगा हम लोगों को x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -6 और ये पॉइंट दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जांपल नंबर 1 का। आई होप दोस्तों एग्जांपल नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ग्राफ पेपर पे पॉइंट को प्लॉट करेंगे। अब इसका नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2। काफी आसान है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डरने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए और ये आप लोगों के लिए बेस्ट चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए एग्जांपल नंबर 2। देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है कि इन व्हिच क्वाड्रेंट
डू द गिवन पॉइंट्स लाइक, क्या कर दोस्तों किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाइक कर रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया 4, सेकंड पार्ट दिया गया -3, 7, थर्ड पार्ट दिया गया -1, एंड फोर्थ पार्ट दिया गया 3, 6। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वाड्रेंट यूज हुआ है, क्वाड्रेंट हम लोग फाइंड करना है। तो क्वाड्रेंट के बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझते हैं पहले। तो देखिए ये सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे दोस्तों ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये है y और ये है y डैश। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा ओरिजिन। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। क्वाड्रेंट के लिए जस्ट दोस्तों हमको साइन पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5। डैश की तरफ क्या होता है दोस्तों नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो दोस्तों ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये दोस्तों होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का दोस्तों जो एरिया होता है एक्स और वाई के बीच वाला पार्ट होता है। ध्यान रखिएगा कि एक्स एंड वाई के बीच वाला पार्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इधर देखिए एक्स क्या होता है दोस्तों पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसका तो साइन हो जाएगा हम लोग को प्लस कॉमा प्लस, मतलब x भी प्लस में और y भी प्लस में। समझ आएंगे जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन दोस्तों देखिए x का पहले देखते हैं, तो x देखिए यहाँ पे नेगेटिव में है, ये हो जाएगा नेगेटिव और y देखिए पॉजिटिव में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसमें क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा x का वैल्यू नेगेटिव होगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में देखिए, थर्ड में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच वाला पार्ट, इसमें दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों नेगेटिव हो जाएगा। एंड फोर्थ में देखिए एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है दोस्तों नेगेटिव होता है। तो ये दोस्तों साइन आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है दोनों साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट साइन पॉजिटिव सेकंड साइन नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों साइन नेगेटिव यानी एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या होगा पॉजिटिव एंड सेकंड क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब बात करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन का। देखिए पहला पार्ट इसका दिया गया है 4, -2। ये वैल्यू दोस्तों क्या है x का वैल्यू है और ये क्या है y का वैल्यू। इसका साइन देखिए x का वैल्यू दोस्तों किस में है प्लस में और y का वैल्यू दोस्तों किस में है माइनस में। अब दोस्तों मैच कर रही है पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, किस में मैच कर रहा है। देखिए पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा। काफी आसान है। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में दिया गया दोस्तों -3, 7। यहाँ पे देखिए -3, 7। ये दोस्तों x का वैल्यू है और ये है y का वैल्यू। साइन देखिए, साइन में दोस्तों क्या हो जाएगा x का वैल्यू देखिए किस में है नेगेटिव माइनस में और y का वैल्यू किस में है प्लस में। तो माइनस प्लस, शुरू वाला माइनस है और सेकंड वाला है प्लस। देखिए शुरू वाला माइनस यानी x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस में, तो माइनस प्लस किस में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ भी आप क्वाड्रेंट लगा दीजिए। काफी आसान है दोस्तों क्वाड्रेंट को पहचाना कि किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। थर्ड देखिए, थर्ड में है हम लोगों को दिया गया क्या -1, -2। देखिए यहाँ पे -1, -2। ये वैल्यू शुरू वाला वैल्यू किसका होता है x का और सेकंड वाला किसका वैल्यू होता है y का। अब आप साइन देखिए, साइन में देखिए x का वैल्यू है नेगेटिव और y का वैल्यू है नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। तो देखिए दोनों नेगेटिव दोस्तों किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका देखिए फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में दिया गया 3, 6। यहाँ पर लिख देते हैं 3, 6। ये दोस्तों वैल्यू x का है और ये y का वैल्यू है। यहाँ पर साइन का बात कीजिए, साइन दोस्तों देखिए x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव। जब दोनों दोस्तों पॉजिटिव रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए x का वैल्यू प्लस y का वैल्यू प्लस, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप दोस्तों क्वाड्रेंट से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते दोस्तों एग्जांपल नंबर 2 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 3। देखिए इसका एग्जांपल नंबर 3 दोस्तों कह रहा है कि ऑन व्हिच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट्स लाई। क्या कहा दोस्तों किस एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करेगा। फर्स्ट पार्ट में दिया गया हम लोग 7, 0, सेकंड पार्ट में दिया गया 0, -3, थर्ड पार्ट में दिया गया 0, 6 एंड फोर्थ पार्ट में दिया गया -5, 0। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पे दोस्तों देखिए ग्राफ बना लिया, रैंडमली बना लिया यहाँ पे, ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। नंबर यहाँ पुट कर दे, x की तरफ पॉजिटिव, y की तरफ पॉजिटिव, डैश की तरफ क्या होता है दोस्तों नेगेटिव होता है, चाहे x डैश हो चाहे y डैश हो, नेगेटिव नंबर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए मेन कॉन्सेप्ट इसका, देखिए x एक्सिस है ना दोस्तों, ये क्या है x एक्सिस है। x एक्सिस पे दोस्तों क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ये ध्यान रखिएगा कि ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान रखिएगा x एक्सिस पे दोस्तों क्या होता है, y का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, और y एक्सिस पे दोस्तों क्या होता है, x का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो लिखेंगे आप ऑन y एक्सिस, इसमें क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि x एक्सिस पे क्या होता है, y इक्वल टू जीरो, और y एक्सिस पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। अब बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में दोस्तों जो नंबर दिया गया है, देखिए फर्स्ट पार्ट में जो है 7,0 है, तो ये वैल्यू है दोस्तों x का और ये वैल्यू है y का। तो लिखेंगे यहाँ पे हियर y इक्वल टू जीरो, y का वैल्यू दोस्तों क्या है, जीरो। अब बताइए दोस्तों y इक्वल टू यदि जीरो होगा तो y इक्वल टू जीरो होगा तो किस एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। y जीरो है मतलब x एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा x एक्सिस पे। x एक्सिस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफी आसान है। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में हम लोगों को है 0,-3, तो ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर x इक्वल टू जीरो, x का वैल्यू क्या है, जीरो है। अब दोस्तों पता है x इक्वल टू यदि जीरो होगा तो किस एक्सिस पे लाई करेगा, बताइए दोस्तों, y एक्सिस पे। तो इसका आंसर हो जाएगा y एक्सिस। काफी आसान है, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए, जब हम लोग एक्सिस कहेगा पता करने के लिए तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट में हम लोग दिया गया 0,6 दिया गया है, तो बताइए दोस्तों इसमें किसका वैल्यू है, जीरो, x और ये y। पहला पहला वैल्यू क्या होता है, x का होता है, सेकंड वैल्यू क्या होता है, y का। तो लिखेंगे यहाँ पे हियर x इक्वल टू जीरो। अब बताइए दोस्तों यदि x इक्वल टू जीरो होगा तो किस एक्सिस पे लाई करेगा, x इक्वल टू जीरो है तो y एक्सिस पे लाई करेगा, इसका आंसर हो जाएगा y एक्सिस। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में दोस्तों हम लोग दिया गया है -5,0। देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट है -5,0। तो हियर देखिए ये है x का वैल्यू और ये है y का वैल्यू, तो y इक्वल टू है जीरो। तो y इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जीरो यानी किस एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा x एक्सिस। तो काफी आसान था दोस्तों आइडेंटिफाई करना कि ये पॉइंट जो है किस एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसके लिए दोस्तों मेन यही दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, पहला ये और दूसरा ये। ऑन x एक्सिस y इक्वल टू जीरो, ऑन y एक्सिस x इक्वल टू जीरो। आई होप दोस्तों एग्जांपल नंबर 3 आप लोग को समझ में आ गया, काफी आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 4। देखिए यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल नंबर 4 कह रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग p, q, r, s एंड t एज शोन इन द गिवन फिगर। दोस्तों यहाँ पे देखिए फिगर हम लोगों को दिया गया, इसमें हम लोगों को p का, q का, r का, s का, t का दोस्तों कोऑर्डिनेट बताना है। तो p दोस्तों यहाँ पे देखिए p है, वैल्यू ये है, p यहाँ पे है, इसका दोस्तों हम कोऑर्डिनेट निकालना। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे क्या करें, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे। p में दोस्तों देखिए x का वैल्यू कितना है, x नीचे आएंगे यहाँ पे तो हम लोग x मिलेगा, तो x का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब y के सामने आइए, देखिए y को मिलाइए यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना 4, तो ये हो जाएगा 2,4 दोस्तों हो जाएगा। फिर से यहाँ समझिए कि p का कोऑर्डिनेट कैसे लिखे हैं, तब ये p पॉइंट यहाँ पे है, तो पहले इस पॉइंट को x से मिलाइए। देखिए x पे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे 2 पे मिल रहा है। इसी पॉइंट को y से मिलाइए। कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों, x, y होता है। ये है x का वैल्यू, ये है y का वैल्यू, तो जस्ट हम लोग दोनों वैल्यू को लिख देंगे, फाइनल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब q देखिए, q दोस्तों यहाँ पे है, तो q को दोस्तों ये पॉइंट को हम लोग x से मिलाएंगे तो x का वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा हम लोग को 4। इसको y से मिलाएंगे तो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4,2। r देखिए r है यहाँ पे, तो r को दोस्तों मिलाएंगे x एक्सिस से, x का वैल्यू कितना है, -2 एंड y दोस्तों कितना है, y को मिलाएंगे तो ये है 3, तो -2,3 हो जाएगा। s देखिए, देखिए s पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है, s पॉइंट के लिए दोस्तों x एक्सिस से मिलाएंगे तो हम लोग ऊपर आना पड़ेगा। तो s का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये है x का वैल्यू कितना है 5, अब y को मिलाएंगे, देखिए y है इधर है, तो y का वैल्यू कितना है -3। अब t देखिए दोस्तों, t का वैल्यू है यहाँ पे, जिसको हम x एक्सिस के साथ मिलाएंगे तो ऊपर आना पड़ेगा यहाँ पे, ये है -4। अब y से मिलाना पड़ेगा, y एक्सिस से मिलाना पड़ेगा, तो ये है -1। तो ये दोस्तों इसका वैल्यू हो गया, p का वैल्यू है 2,4, q का वैल्यू 4,2, r का वैल्यू है
-2,3, s का वैल्यू है 5,-3 एंड t का वैल्यू -4, तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जांपल नंबर 5 का। काफी आसान था दोस्तों एग्जांपल नंबर 5, सॉरी एग्जांपल नंबर 4। और इसका नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 कह रहा है कि प्लॉट दी पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 1,2, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 2,4 एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया 3,6, डी का कोऑर्डिनेट दिया गया 4,8। क्या कहा दोस्तों, इस पॉइंट को कह रहा है प्लॉट करने के लिए ग्राफ पेपर पे। और उसके बाद कह रहा है कि चेक इफ द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा है यदि ये पॉइंट दोस्तों स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब सीधा लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसके बाद कह रहा है प्रोड्यूस्ड बी ए डाउनवर्ड। तो कह रहा है बी ए को प्रोड्यूस कीजिए डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ। उसके बाद कह रहा है कि डज इट पास थ्रू द ओरिजिन। अब जब दोस्तों हम लोग बी ए को प्रोड्यूस करेंगे डाउनवर्ड नीचे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, तो हम लोग पूछ रहा है क्या ये लाइन जो है तो कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, ये हम लोग को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या है कि ग्राफ पेपर यहाँ पे बना, ग्राफ पे हम लोग क्या किया, पॉइंट को प्लॉट कर लिए हैं। देखिए ये क्या है, एक्स है, ये है एक्स डैश, ये है वाई और ये है वाई डैश। यहाँ पे दोस्तों नंबर यहाँ पे प्लॉट कर लिए हैं। और ओरिजिन दोस्तों कहाँ पे होता है, जहां पे दोनों एक्सिस मीट करता है, तो ये दोस्तों क्या है, ओरिजिन है। हम लोग क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ से पास करेगा कि नहीं लाइन, तो यहाँ पे समझिए। तो पहला दोस्तों काम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे। देखिए ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1,2, तो ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं। ये एक्स का वैल्यू, ये वाई का, ये एक्स का और ये वाई का, और ये एक्स और ये वाई। पॉइंट प्लॉट करना जस्ट अभी आप लोग सीखे हैं। तो एक्स पे 1 खोजिए और वाई पे 2। देखिए यहाँ पे एक्स पे 1, एक्स एक्स पे 1 दोस्तों यहाँ पे है, अब वाई पे 2, तो वाई 2 पॉजिटिव है, तो हम लोग ऊपर आएंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 1,2 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, और ये वैल्यू दोस्तों किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी का है कितना 2,4, एक्स पे 2 और वाई पे 4, एक्स पे 2 और वाई पे 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा हम लोगों को 2,4 और ये हो जाएगा हम लोगों को बी। इससे आगे देखिए एक्स पे का 3, वाई पे 6, एक्स पे 3 दोस्तों ये रहा, वाई पे 6, तो पॉजिटिव है तो ऊपर आएंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये रहा 3,6, ये हो जाएगा हम लोगों को सी। इसके बाद देखिए x पे 4, y पे 8, x पे 4 दोस्तों ये रहा, y पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4,8। अब दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों को डी। अब देखिए यहाँ पे ये, अब उसके बाद कहा रहा था कि ये चारों पॉइंट दोस्तों स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कराएंगे यहाँ पे चारों पॉइंट को। देखिए यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि चारों पॉइंट दोस्तों किस पे, स्ट्रेट लाइन पे। देख रहे हैं यहाँ पे चारों पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन पे है। अब इसके बाद कह रहा था कि जब ये स्ट्रेट लाइन पे होगा तो हम लोग क्या करना था, बी ए को दोस्तों क्या करना है, प्रोड्यूस करना था डाउनवर्ड। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोड्यूस्ड बी ए डाउनवर्ड। उसके बाद बताना है कि डज इट पासेज थ्रू ओरिजिन। देखिए यहाँ पे तो बी ए है, यहाँ पे देखिए बी है यहाँ पे और ए है यहाँ पे, इसको डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ इसको क्या करते हैं और बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे तो बी ए ये रहा, इसको और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो बताइए क्या ये पॉइंट दोस्तों ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, तो ओरिजिन दोस्तों यहाँ पे है, ओरिजिन इसी को बोलते हैं। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट दोस्तों कितना होता है 0,0, यहाँ बगल में आप लिख लीजिए, इसका दोस्तों कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो लिखेंगे यहाँ पे कि यस, लिखेंगे यहाँ पे कि यस व्हेन बी ए इज प्रोड्यूस्ड डाउनवर्ड then it passes through the point origin। जिसका कोऑर्डिनेट दोस्तों क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है। क्या दोस्तों इसका मतलब हुआ कि देखिए पहला काम हम लोग क्या कि चारों पॉइंट को हम प्लॉट कर लिए जो दिया गया था, उसके बाद हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कराए। और ये दोस्तों कहां से पास करा था, स्ट्रेट लाइन से। उसके बाद देखिए बता रहा था कि यदि ये स्ट्रेट लाइन से पास करेगा तो उसके बाद क्या कीजिए, बी ए को प्रोड्यूस कीजिए डाउनवर्ड, बी ए को हम लोग क्या किए नीचे की तरफ बढ़ाए, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। वही लिखे यहाँ पे यस व्हेन बी ए इज प्रोड्यूस डाउनवर्ड देन इट पासेस थ्रू द पॉइंट ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जांपल नंबर 5 का। इसमें कहा द थ्री वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर ABCDR, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 3,2, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया -2,2 एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया गया 3,-3। क्या करें दोस्तों कि एक स्क्वायर है ABCD जिसका हम लोग 3 वर्टेक्स हम लोगों को दिया गया है A, B एंड D। प्लॉट दीज पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, इस पॉइंट को कहा दोस्तों ग्राफ पेपर प्लॉट करने के लिए। और उसके बाद कहा एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D।
डी का दोस्तों सी का दोस्तों कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करा फाइंड करने के लिए, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, और साथ में दोस्तों स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए कह रहा है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को एग्जाम में मिल भी सकता है। तो यहाँ दोस्तों हम ग्राफ पेपर पे यहाँ पे पॉइंट को प्लॉट कर लिए हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, और ये है दोस्तों y, और ये है y डैश। ये तो आप जानते ही हैं x और y की तरफ क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है, डैश इधर है तो उधर क्या होता है नेगेटिव वैल्यू होता है। यहाँ पे 1 2 3 हम लोग नंबर डेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए फर्स्ट पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं, a का कोऑर्डिनेट है 3,2, तो ये दोस्तों x का वैल्यू है और ये है y का वैल्यू। ये पहला पॉइंट जो होता है x होता है, दूसरा होता है y, ये x और यहाँ पे ये y। तो देखिए x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है। देखिए x का वैल्यू कहाँ पे 3 है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, तो y पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा, ये 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा हम लोग को 3,2। ये पॉइंट हो जाएगा हम लोग को 3,2। इसका नेमिंग हम लोग दे देंगे यहाँ पे a। अब देखिए b का कोऑर्डिनेट हम लोग को -2,2, x पे -2 खोजिए, x पे -2 दोस्तों यहाँ पे है और y पे 2, तो y पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा, ये पॉइंट दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों को -2,2। पॉइंट तो प्लॉट करना आप लोगों को आता ही है, पिछला वीडियो में आप लोग देखे थे। ये हो जाएगा हम लोगों को b। अब देखिए यहाँ पे d का कोऑर्डिनेट हम लोग दिया है 3,-3, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 यहाँ पे और y का वैल्यू -3, तो y माइनस है तो y माइनस कहाँ पे आता है नेगेटिव नीचे आता है, ये होगा -1 -2 और ये हो जाएगा -3। ये हो जाएगा हम लोग को 3,-3, 3,-3, ये हो जाएगा हम लोग को d हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि a यहाँ पे है, b यहाँ पे है और d यहाँ पे है, तो c दोस्तों क्या होगा इधर होगा। हम लोग क्या करते हैं इसको लाइन को हम लोग ज्वाइन कराते हैं। देखिए यहाँ पे पहले इस लाइन को हम लोग ज्वाइन करा देते हैं, यहाँ पे इस दोनों को हम लोग पहले ज्वाइन कराते हैं ए बी को। ये हो गया हम लोगों को ए बी, फिर ए से दोस्तों डी को ज्वाइन करा देते हैं, ए डी हो गया। फिर यहां से देखिए इस लाइन को हम लोग नीचे लाते हैं यहाँ पे, ठीक इसके सामने तक यहां तक दोस्तों लाएंगे, ठीक है। देखिए ये पॉइंट तक यहां तक इसको बढ़ा दिए और फिर यहां से हम लोग इसको मिला देंगे, क्योंकि स्क्वायर तो ऑल साइड क्या होगा दोस्तों इक्वल हो गए, तो आप लोग जानते ही हैं। तो जहां पे दोनों लाइन दोस्तों मीट किया वो क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये दोस्तों पॉइंट हो जाएगा हम लोग को सी। अब दोस्तों ये सी का कोऑर्डिनेट दोस्तों कितना होगा, सो बताइए। यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी, ये कोऑर्डिनेट पता करने के पहले यहाँ पे एक्स की तरफ जाइए, तो एक्स पे कितना है -2 है, तो ये हो जाएगा हम लोग को -2। और वाई की तरफ देखिए, वाई की जगह वाई की तरफ कितना है, यह -3, ये हो जाएगा हम लोग को -2, -3 हो जाएगा सी का कोऑर्डिनेट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम लोगों को -2, -3। एक तो हम लोग को आंसर ये मिल गया है। अब दोस्तों हमें इसका निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है बताइए, साइड इनटू साइड, आप इसको साइड का स्क्वायर ही बोल सकते, देखी बात है, साइड इनटू साइड, क्योंकि ऑल साइड तो दोस्तों इक्वल होता है। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं साइड का, कि साइड दोस्तों कितना है। सो आप समझिए, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे सी डी का बात करते हैं, या मान लीजिए ए बी का ही बात करते हैं, एक ही बात है। देखिए यहां से हम लोग यहाँ का डिस्टेंस पता करते हैं कितना है, तो इस बॉक्स को गिने, देखिए यहां से यहां तक ये पहला बॉक्स है, तो ये हो गया हम लोग को 1 यूनिट्स। यहां से यहां तक दूसरा बॉक्स है 2 यूनिट्स, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो 5 यूनिट्स दोस्तों का क्या है, साइड का लेंथ है। ये हो जाएगा हम लोग को 5 यूनिट्स, ये तो 5 ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहां से हम नीचे आएंगे, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स और ये पांचवा बॉक्स, इसका भी यूनिट कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 5 यूनिट्स इंटू 5 यूनिट्स। यहाँ पे लिखेंगे 5 यूनिट्स इंटू 5 यूनिट्स। डिस्टेंस दोस्तों आपको पता चल गया कैसे हम लोग काउंटिंग करेंगे, बॉक्स को काउंटिंग करेंगे। देखिए यहां से यहां तक एक बॉक्स, 1, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये दोस्तों बॉक्स, ये वाला बॉक्स है, यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स है, इसमें क्या बोलेंगे 1 यूनिट्स, ठीक है ना। तो 1 यूनिट है तब ना 1 और 2 3 इस तरह से लिए हम लोग नंबर, तो हो जाएगा 5 यूनिट्स इंटू 5 यूनिट्स, तो हो जाएगा हम लोग को 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 और यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट स्क्वायर, तो उसको आप स्क्वायर यूनिट्स भी ले सकते हैं। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जांपल नंबर 6 का। आई होप दोस्तों एग्जांपल नंबर 6 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 7। देखिए इसका 7 नंबर दोस्तों एग्जांपल हम लोग कह रहा है कि द 3 वर्टिसेज ऑफ ए रेक्टेंगल एबीसीडी आर
ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 2,2, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया -3,2 एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया गया -3,5। क्या करें दोस्तों, एक रेक्टेंगल है एबीसीडी जिसका 3 वर्टेक्स ए का, बी का और सी का हम लोग को दिया गया है वर्टेक्स कोऑर्डिनेट। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर, तीनों पॉइंट को दोस्तों ग्राफ पेपर प्लॉट कीजिए। और साथ में हम लोग कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी का हम लोग कोऑर्डिनेट बताना है एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसी। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन दोस्तों लोग पिछला क्वेश्चन देखे थे तो उसमें क्या था, स्क्वायर था, यहाँ पे क्या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। सेम प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ पेपर पे यहाँ पे पॉइंट को हम लोग मार्क कर लिए हैं। अब देखिए एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। जैसे ये एक्स का वैल्यू है और ये है वाई का वैल्यू, ये एक्स और ये है वाई, ये एक्स और ये है वाई, ये तो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट है कोऑर्डिनेट हम लोग को 2,2 है, तो देखिए x पे 2 y पे 2, तो x पे 2 ये रहा, y पे 2 यानी कि पॉजिटिव, ये पॉइंट हो जाएगा हम लोग को 2,2 इसका नेमिंग हो जाएगा हम लोग को ये। b देखिए b है हम लोगों को कितना -3,2, तो x पे -3 खोजिए, x पे -3 दोस्तों ये रहा, और y पे 2 तो y पॉजिटिव है 2, तो 2 पर आएगा 1 और ये 2, ये हो जाएगा हम लोगों को -3,2, ये हो जाएगा पॉइंट b। c देखिए c है दोस्तों कितना -3,5, x पे -3, x पे -3 खोजिए, देखिए x पे है -3 और y पे 5, तो y पे 5 दोस्तों ऊपर आएगा, ये 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हम लोगों को c। तो c का कोऑर्डिनेट है हम लोगों को -3,5, ये दोस्तों c का कोऑर्डिनेट कितना -3,5 ये रहा। अब दोस्तों निकालना है d का वर्टेक्स, तो देखिए यहाँ पे a है, b है, c है, तो d इधर आएगा। तो हम दोस्तों क्या करते हैं, पॉइंट को क्या करते हैं, पहले ज्वाइन कराते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए से बी को पहले ज्वाइन करा देते हैं। देखिए ए से बी को हम पहले ज्वाइन करा दिए, फिर यहाँ पे देखिए बी से सी को ज्वाइन करा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये जो सी पॉइंट होगा दोस्तों इसी के ठीक सामने में होगा, इसमें आगे बढ़िए, ये पॉइंट हुआ यहाँ पे। अब इस चीज को मिला दीजिए, इस चीज को मिला दीजिए, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। यहां से इसको मिला दीजिए और यहां से इसको मिला दीजिए। ये पॉइंट दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हम लोगों को डी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी लिख दीजिए। मतलब दोस्तों डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो डी का कोऑर्डिनेट पता करने में क्या करेंगे, पहले एक्स की तरफ आएंगे। एक्स पे दोस्तों ये कितना है, एक्स पे है हम लोगों को कितना 2 है, और वाई पे कितना है, वाई पे है 5। ये दोस्तों 2,5 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा डी का। यहाँ पे लिख लीजिए कि देयरफॉर डी इक्वल टू, तो देयरफॉर डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम लोगों को 2,5। तो एक तो आंसर दोस्तों हम लोगों को ये मिल गया। अब हम लोग एरिया निकालना रेक्टेंगल का। तो देखिए हम लोग जानते हैं दोस्तों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो लेंथ दोस्तों क्या हो जाएगा, लेंथ में आपका आ जाएगा या तो ए बी आएगा या सी डी आएगा। ए बी का बात करते हैं, तो ए बी में दोस्तों ए बी का डिस्टेंस कितना है, यहाँ बताइए। ए है यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो बॉक्स को गिने, तो यहाँ से यहाँ तक ये पहला बॉक्स है, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये हो गया 5। तो ए बी का दोस्तों डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया हम लोगों को 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। अब देखिए ब्रीथ इसका कौन हो जाएगा, एडी हो जाएगा या बीसी हो जाएगा। इसका डिस्टेंस कितना होता है, यहाँ देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, इसका दोस्तों डिस्टेंस हो जाएगा हम लोगों को 3 यूनिट्स, तो ये 3 यूनिट्स। अब जस्ट यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इक्वल टू लेंथ यानी ए बी इनटू ब्रेथ यानी कि एडी। जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी का वैल्यू कितना 5 यूनिट्स इनटू एडी, एडी का वैल्यू 3 यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसका आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों हो जाएगा हम लोग को 5 3 15 यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जांपल नंबर 7 का। इसमें कहा है कि ऑन ए ग्राफ पेपर्स प्लॉट द पॉइंट्स, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 1,1, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 1,2, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया 2,1 एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया गया 2,2। क्या करें दोस्तों कि ग्राफ पेपर में हम ये चारों पॉइंट को कहा प्लॉट करने के लिए, और उसके बाद कहा कि सो दैट ए सी डी बी, देखिए यहाँ पे ए सी डी बी जो है क्या है, एक स्क्वायर है। हम ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा, हम लोग को स्क्वायर बनेगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ दोस्तों हम यहाँ पे क्या है कि ग्राफ पेपर पे हम क्या है पॉइंट को यहाँ पे
मार्क कर लिए हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई है और यहाँ पे वाई डैश। तो डैश की तरफ क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ पे एक्स डैश है तो इधर देखिए नेगेटिव वाला वैल्यू, वाई डैश है तो नेगेटिव वाला वैल्यू, और एक्स और वाई की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। ये तो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो पॉइंट दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट है 1,1, यानी कि ये एक्स का वैल्यू है और ये वाई का वैल्यू है। बी का है हम लोगों को 1 2 3, ये एक्स का वैल्यू और ये वाई का वैल्यू, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई। हम जानते हैं जो पहला पॉइंट होता है एक्स होता है और सेकंड पॉइंट क्या होता है, वाई होता है। अब इस पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे ग्राफ पे। देखिए यहाँ पे तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों को 1,1, यानी एक्स पे 1 है और वाई पे 1। देखिए यहाँ पे एक्स पे 1 खोजिए, कहाँ पे है, यहाँ पे, और वाई पे 1, तो वाई 1 पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर आएगा, तो हो जाएगा हम लोग को 1,1 हो जाएगा, ये 1,1। इसका नेमिंग कर दीजिए ए। अब देखिए बी पे हम लोग कितना है, 1,2 है, तो एक्स पे 1 वाई पे 2, तो एक्स पे 1 और वाई पे 2, तो वाई पॉजिटिव यानी कि ऊपर में आएगा तो 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हम लोग को 1,2, ये हो जाएगा 1,2, और ये पॉइंट हो जाएगा हम लोग को बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सी का एक्स पे 2 वाई पे 1, एक्स पे 2 खोजिए, तो एक्स पे 2 ये रहा और वाई पे 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को 2,1। फिर आगे देखिए डी का कोऑर्डिनेट है 2,2, तो एक्स पे 2 वाई पे 2, एक्स पे 2 ये रहा, वाई पे 2 ये रहा, ये हो जाएगा हम लोग को 2,2। अभी हम लोग क्या करेंगे, चारों पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे। तो यहाँ देखिए ये चारों पॉइंट यहाँ ज्वाइन कराएंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा ये, फिर ये मिल जाएगा, फिर ये और फिर ये, तो क्या बन गया दोस्तों, स्क्वायर बन गया। अब कैसे पता चला, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो ए से देखिए यहाँ, और ये पॉइंट दोस्तों क्या था, यहाँ पे था डी था, ये 2,2 क्या है, डी है। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये है सी है, तो देखिए यहाँ पे ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि चारों का, हम जानते हैं कि स्क्वायर का चारों साइड का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए ए से बी का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए ये एक ही बॉक्स है तो ये हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा, ये 1 है। यहां से यहां तक एक ही बॉक्स है तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। मतलब ये दोस्तों सिंगल ही बॉक्स है, देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल बॉक्स है, तो ये सिंगल बॉक्स है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, 1 ही तो है, ये क्या है 1 है, ये 1 और ये 1, तो चारों साइड दोस्तों यहाँ पे क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस, देखिए सिंस ए बी इक्वल टू, देखिए ए बी बी डी डी सी एंड ए सी इक्वल टू 1 यूनिट्स, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड सेम है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे एक बात और देखिए कि देखिए ये है क्या, ये ए पॉइंट है, ए है, ए बी डी सी। देखिए दोस्तों ए बी जो है, देखिए ए बी क्या है, सीधा लाइन है, तो ए बी जो है मतलब परपेंडिकुलर किस पे है, ए सी पे है। आप लिख लीजिए कि ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी, देखिए यहाँ पे ए बी जो है ए सी परपेंडिकुलर है और डी सी भी जो है परपेंडिकुलर टू ए सी है, एंड डी सी परपेंडिकुलर टू ए सी। या फिर से देखिए कि ए बी जो है परपेंडिकुलर ए सी है, मतलब ये लाइन जो है इससे परपेंडिकुलर है और ये लाइन भी इस पे क्या परपेंडिकुलर है, तो ऑल साइड इक्वल। और दोस्तों ईच एंगल क्या होगा 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, ये रोम्बस, ये स्क्वायर हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर ए सी डी बी इज अ स्क्वायर, यहां पर लिख दीजिए दैट इज each angle is 90 डिग्री। जब ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हुआ तो आपस में ये भी कितना 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऑल साइड इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। और ये दोस्तों हम लोगों को प्रूव करना था। अगर दोस्तों एग्जांपल नंबर 8 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दोस्तों फिर से करेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से बनाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 9। देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 9 हम लोग कह रहा है कि ऑन ए ग्राफ पेपर्स प्लॉट द पॉइंट्स, ए का कोऑर्डिनेट देगा 2,4, बी का कोऑर्डिनेट देगा 3,3, सी का कोऑर्डिनेट देगा 4,2 एंड डी का कोऑर्डिनेट देगा 5,4। क्या कह रहा है दोस्तों कि ग्राफ पेपर में हम इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए कह रहा है
उसके बाद कहा है कि सो दैट एबीसी इज ए स्ट्रेट लाइन, हमें शो करना है एबीसी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, भाई तीनों जो है पॉइंट एक ही लाइन में होगा, और साथ में कहा है कि एसीडी जो होगा दोस्तों क्या होगा, ट्रायंगल होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला काम दोस्तों हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे। अब देखिए ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों को 2,4, ये दोस्तों x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, ये तो क्लियर है। अब देखिए पहला पॉइंट को प्लॉट करते हैं, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा हम लोग दोस्तों 2,4 हो जाएगा, 2,4, इसका नेमिंग हो जाएगा a। अब आगे देखिए b का कोऑर्डिनेट दिया 3,3 दिया गया है, तो x पे 3 और y पे 3, तो y पॉजिटिव यानी कि 1 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा हम लोग को 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को 3,3 और ये पॉइंट हो जाएगा हम लोग को b हो जाएगा। आगे देखिए c का है 4,2, तो x पे कह रहा है 4 और y पे 2, तो x पे 4 ये रहा और y पे 2, तो 2 पॉजिटिव है, ये 1 और 2 ऊपर आएगा, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4,2। अब इससे आगे देखिए उसके बाद कह रहा है d का कोऑर्डिनेट है 5,4, तो d का कोऑर्डिनेट 5,4, x पे 5 ये और y 4 यानी कि 1 2 3 4, तो हो जाएगा 5,4 और यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट डी, और ये है दोस्तों सी है। अब दोस्तों देखिए हम लोग जो प्रूफ करना है इसमें क्या कह रहा है कि एबीसी जो है स्ट्रेट लाइन, देखिए यहाँ पे हम ज्वाइन कराते हैं, देखिए ए है, बी है और सी है, तो तीनों को पहले ज्वाइन करा देंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दीजिए, देखिए तो एबीसी क्या होगा, देखिए ए है, बी है और ये सी है, ये क्या स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे लिखेंगे कि यस यस ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब क्यों स्ट्रेट लाइन है, तो लिखेंगे बिकॉज दीज पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, तीनों पॉइंट दोस्तों एक ही लाइन में है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे कि ACD जो है ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे ACD मतलब हो गया, देखिए A है और C है और ये D, तो A से हम लोग D को ज्वाइन कर देंगे, B से हम लोग C को, D से हम लोग C को ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कीजिए, ये हो गया और यहां से ये, देखिए ACD क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन A to D एंड C to D, लिखेंगे यहाँ पे ज्वाइन A to D एंड C to D। क्या किया दोस्तों, A से हम लोग क्या किए, A से हम लोग D को ज्वाइन कर दिया, C से हम लोग D को ज्वाइन किए, तो लिखेंगे therefore ACD is a triangle। क्यों ट्रायंगल है, क्योंकि देखिए 3 साइड से मतलब फिगर बाउंडेड है, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड। ये दोस्तों आंसर हो गया एग्जांपल नंबर 9 का, काफी आसान था क्वेश्चन दोस्तों। और इसका नेक्स्ट देखिए जो लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10। देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 10 हम लोगों का आ रहा है कि द 3 वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर, ए का कोऑर्डिनेट दिया 1,4, बी का कोऑर्डिनेट दिया -2,2 एंड सी कोऑर्डिनेट दिया 3,3। क्या कर रहा है दोस्तों कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका 3 वर्टिसेज हम लोगों को ये और ये दिया गया है, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर, ये तीनों पॉइंट को दोस्तों ग्राफ पेपर प्लॉट कीजिए, और साथ में कहा कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हम लोग ट्रायंगल का एरिया हम लोग को बताना है एबीसी का कितना होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला काम दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट हम लोग 1,4 है, तो देखिए x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 4, b का कोऑर्डिनेट है -2,2, तो ये x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू हो गया, c कोऑर्डिनेट दोस्तों है 3,3, तो ये x का वैल्यू और ये हो गया y का वैल्यू। पॉइंट को प्लॉट कीजिए, तो 1,4, तो x पे 1 खोजिए, y पे 4, तो y पॉजिटिव यानी कि ऊपर आएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा हम लोगों को 1,4, इसका नेमिंग हो जाएगा दोस्तों पॉइंट ए। अब देखिए b कोऑर्डिनेट है -2,2, तो x पे दोस्तों देखिए x पे है -2, तो x पे -2 रहा ये, और y पे 2, तो y पे 2 मतलब पॉजिटिव यानी कि ऊपर आएगा 1 और ये 2, ये हो जाएगा हम लोग को -2,2 और ये पॉइंट हो जाएगा दोस्तों b,
अब इससे आगे देखिए, सी कोऑर्डिनेट 3,2, देखिए x पे 3 और y पे 2, x पे 3 और y पे 2, तो y पॉजिटिव यानी कि 1 और ये 2 तो हो जाएगा ऊपर में आ जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग को 3,2, हो जाएगा 3,2 और ये पॉइंट हो जाएगा सी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, तीनों तीनों पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, बी से सी को मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे बी से हम लोग सी को क्या किया, मिला दिए। फिर यहाँ पे बी से हम लोग ए को मिला दिए और फिर ए से सी को मिला दिए। तो ये हम लोग बन गया ट्रायंगल, बन गया एबीसी। इसका हम लोग एरिया निकालना है। तो देखिए दोस्तों जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि बेस इसका क्या हो जाएगा, तो बेस इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बेस हो जाएगा बीसी। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आप हाफ इंटू बेस के जगह पे हो गया बीसी इंटू हाइट। हाइट दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वर्टेक्स है ना, ये यहाँ से हम क्या करते हैं, सीधा लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से ऐसे, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और नेमिंग यहाँ पे देते हैं डी दे देते हैं, हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। अब जस्ट यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस बीसी। तो बीसी का वैल्यू दोस्तों देखिए बीसी का डिस्टेंस कितना है, सो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तब बॉक्स को यहाँ पे काउंट कीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक पहला बॉक्स है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसका दोस्तों डिस्टेंस हो जाएगा हम लोगों को 5 यूनिट्स। क्लियर है ये दोस्तों। अब यहाँ देखिए इसका हाइट देखिए कितना है, ये 1 और ये हो जाएगा हम लोगों को 2, तो हाइट हो जाएगा हम लोगों को 2 यूनिट्स। ये हो जाएगा हाफ इंटू ये हो जाएगा बीसी की जगह पे 5 यूनिट्स इंटू ये हो जाएगा हम लोग को 2 यूनिट्स। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसका रिजल्ट दोस्तों हो जाएगा हम लोगों को 5 यूनिट इंटू यूनिट क्या है, यूनिट स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स। लास्ट में आप लिख दीजिए कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जांपल नंबर 10 का। आइए दोस्तों ये सारा एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग देख लिए। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद है दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि दोस्तों चैनल को सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।